मनुष्य को जब सफलता मिलती है तब उसमें जागता है अहंकार। और ऐसे में मनुष्य हमेशा एक बात भूल जाता है, झुकना। मनुष्य सोचता है कि वो किसी के समक्ष क्यों झुके। और ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि वो मनुष्य एक बात भूल जाता है। इस संसार में उसने जो कुछ भी प्राप्त किया हुआ है वह सब झुककर ही प्राप्त किया हुआ है। बालपन में चलना सीखा, इस धारा पर झुककर, और गिरकर बड़ों का आशीष लिया, वो भी झुककर। उसके साथ ही किसान फसल काटने के लिए भी झुकना पड़ता है। कुएं से पानी निकालने के लिए भी पात्र को झुकाना पड़ता है। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी उनके समक्ष झुकना पड़ता है। आंधियों में वृक्ष कैसे सुरक्षित रहते हैं, झुककर। और सम्मान कैसे पाया जाता है, झुककर। इसी के समक्ष झुकने का अर्थ खुद का आत्मसम्मान खो देना नहीं है, बल्कि अर्थ होता है कि विनम्र हम मनुष्य हैं और हम इस आकाश की ऊंचाई को छूने के लिए हमें पंछीवाती पंखों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम जितना झुकेंगे हम उतना ही ऊपर उठते चले जाएंगे। इस संसार में कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते होंगे और आपकी आवश्यकता पड़ने पर ही वो आपका स्मरण करते हैं, अन्यथा वर्षों तक कहीं दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन उनको जैसे ही आपकी आवश्यकता पड़ती है तो लोग आपके सामने हाथ जोड़कर सजग हो जाते हैं ताकि आप उनकी मदद कर सकें। आपको उन लोगों को देखकर बड़ा क्रोध आता होगा, आपका मन खन्न हो जाता होगा और फिर आपके मन में स्वर निकल जाता है कि इस व्यक्ति की सहायता नहीं करूँगा। किंतु आप ऐसा कभी भी अपने मन में विचार नहीं लाइएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्मरण रखिएगा कि दीपक स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता है जब अंधकार गहरा हो जाता है। इसलिए उस व्यक्ति को स्वार्थी मानकर खुद का व्याकुल न खोइएगा, बल्कि स्वयं को दीपक मानकर आनंदित होइएगा और खुद को भाग्यवान समझिएगा, क्योंकि किसी को जरूरत पड़ने पर आपकी याद आती है और आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य हैं। इस जीवन में किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण ना बदलिएगा। बस ये दृष्टि रखिएगा स्वयं को परामर्थ पर, फिर प्रसन्न होकर बोलिएगा, राधे 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 राधे। यदि मैं आपसे पूछूं दूध और मक्खन इन दोनों में संबंध क्या है, तो आप कहेंगे तो सरल सी बात है, दूध से ही तो मक्खन बनता है। और यदि मैं आपसे पूछूं इन दोनों में अंतर क्या है, तो कोई कहेगा एक तरल है तो दूसरा ठोस है, तो कोई कहेगा एक जनक है तो दूसरा उसकी संतान है। नहीं, इन दोनों में अंतर है शुद्धता का, क्योंकि माखन दूध से कहीं अधिक शुद्ध होता है। इस बात को कुछ इस प्रकार समझाया जा सकता है कि यदि कोई कीट आकर उस दूध के भरे हुए पात्र में गिर जाए तो आप उस समय क्या करते हैं? आप दूध को फेंक देते हैं। लेकिन यदि वही कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें माखन रखा हुआ है, तो आप उस समय क्या करते हैं? आप उस कीट को निकाल कर फेंक देते हैं, क्योंकि वो कीट मैला है और दृष्टि है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारा मन निर्मल ना हो तो कुविचार रूपी एक कीट आके आपके मन को भी दूषित कर देगा। लेकिन यदि हमारा मन माखन भांति शुद्ध हुआ तो आपके मन में ठहरे हुए कुविचारों को स्वयं से ही मन से बाहर जाना होगा। इसलिए हमेशा ये स्मरण रखिएगा कि संसार में कीट तो रहेंगे ही। अब आपको ये फैसला करना है कि आपको दूध बनना है या माखन बनना है। ये निर्णय आपको लेना होगा।